अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन की। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक के हवाले से अकरेंस ऑफ एन इवेंट की, मतलब ट्रांजैक्शन किस तरह से फ़्लो करती है, कि अकाउंटिंग स्टार्ट किस तरह से होती है। आप ये समझ लें कि अकाउंटिंग स्टार्ट किस तरह से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अब इससे मुराद है कि सेल्स हुई है हमारी, या हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, या कोई एक्सपेंस क्रिएट हुआ है, यानी कि कोई भी इवेंट अकर हुआ है, ठीक है। सेल्स भी हो सकती है, हम कोई चीज़ भी ख़रीद सकते हैं, हमारा कोई एक्सपेंस भी हो सकता है, किसी भी किस्म का इवेंट अकर हुआ है, ठीक है। अब जब इवेंट अकर हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर आता है इसका वाउचर। इसका वाउचर बनता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है, या फिर इनवॉइस या वाउचर जिसमें ये लिखा होता है कि सेल्स क्या हुई, कितने में हुई, कैश कितना आया, या परचेजेस हुई है तो परचेजेस कितने की हुई और कैश कितने का गया, ठीक है, ये लिखा हुआ होता है। अब जब वाउचर आ जाता है तो इसके बाद बनता है जर्नल, ठीक है। जर्नल में वाउचर में जो इवेंट्स अकर हुआ होता है उससे रिलेटेड एंट्री बनाई जाती है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ठीक है। अब जर्नल के बाद क्या बनता है, जनरल लेजर और कैश या फिर बैंक बुक, ठीक है। तो इसके बाद बनेगा जनरल लेजर या फिर कैश बुक, ठीक है। जब जनरल लेजर और कैश बुक बन जाता है तो इसके बाद जब हम चलते हैं वो चलते हैं ट्रायल बैलेंस की तरफ। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे डेबिट्स हैं और जितने भी हमारे क्रेडिट्स हैं वो सेम हैं या नहीं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है उसे रिकॉर्ड करने में, ठीक है। अब जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पता चलता है कि बिज़नेस को आया प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, ठीक है। अब जब ये पता चल जाता है तो लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या होगा कि ये पता चलेगा कि ईयर के आखिर में बिज़नेस के पास एसेट्स कितने रह गए हैं, कितने इसको एक्सपेंस पे करने हैं, कितना ओनर्स का कैपिटल है, कितने लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, कितने शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, कितनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी लॉन्ग टर्म और कितनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये तमाम चीज़ें बैलेंस शीट में होती है, और जो बैलेंस शीट है वो पूरा जो बिज़नेस की है वो फाइनेंशियल सिचुएशन बताती है कि बिज़नेस नुकसान में है या फिर प्रॉफिट में है। तो ये होता है फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस कि सबसे पहले तो होता है इवेंट अकर, ठीक है। जब इवेंट अकर हो जाता है तो बनता है वाउचर। जब वाउचर बनेगा तो वाउचर के बाद उसे हम जर्नल में करते हैं इंटर। इसके बाद जनरल लेजर यानी कि टी अकाउंट बनता है। टी अकाउंट के बाद साथ ही कैश और बैंक बुक भी बना सकते हैं, दोनों में से लेजर या फिर कैश या बैंक बुक, ठीक है। कैश बुक में कैश के रिसिप्ट्स एंड कैश की पेमेंट रिकॉर्ड होती है, यानी कैश कहाँ से आया और कैश कहाँ पर पे हुआ वो रिकॉर्ड होता है। फिर बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और जो क्रेडिट होता है उसको बैलेंस किया जाता है कि वो आया वो इक्वल है या नहीं, और जब हम इससे श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये इक्वल है तो इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ये पता चलता है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसके बाद बैलेंस शीट बनती है, और बैलेंस शीट में जो दो साइड्स होती हैं, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इस पे डिपेंडेंट होती है, यानी कि एक साइड होती है एसेट्स की और दूसरी साइड होती है लाइबिलिटी एंड कैपिटल की, और बीच में अगर हम देखें तो है इक्वल का साइन। इसका मतलब है कि दोनों साइड्स होनी चाहिए इक्वल। तो अगर इक्वल हैं तो बैलेंस शीट करेक्ट है, नहीं है तो बैलेंस शीट में मसला है।
तो ये होती है बैलेंस शीट और ये होता है फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।